हेलो एवरीवन। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आज हम इस पॉइंट को समझेंगे कि दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री अच्छी है का मीनिंग क्या होता है। ओके, केमिस्ट्री हमें रिलेशंस कैसे सिखाती है और हम केमिस्ट्री के बॉन्ड्स को डेली लाइफ के रिलेशन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो जब भी हम रिलेशंस की बात करते हैं तो टू टाइप के रिलेशंस होते हैं। मैम आप आज रिलेशंस की बात करिए? नहीं बेटा, हमारे जो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी रिलेशन। ओके, तो हमारे टू टाइप के रिलेशंस होते हैं, टू टाइप के बॉन्ड्स होते हैं रिलेशंस में। कैसे हो सकते हैं बेटा? फर्स्ट इज जहां पर गिव एंड टेक का रिलेशन हो। सेकंड कंडीशन है शेयरिंग इज केयरिंग वाला रिलेशन हो। ओके, तो जब हम नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं तो गिव एंड टेक का मीनिंग है हम यहाँ पर पैसा कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो एक बंदा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो क्या करेगा? दूसरे पर्सन को पैसा देगा जिसके पास पैसे की डेफिशिएंसी है। तो ये हो गया गिव एंड टेक का रिलेशन। ओके, तो जब भी हम केमिस्ट्री में मनी जो होती है वो है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ऐसा एटम जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेगा? दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ओके, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस होता है तो आयंस का फॉर्मेशन होता है। एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्या बनाया? कैटायन। एटम ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बनाएगा एनायन। कैटायन एंड एनायन दोनों आयंस मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किनके बीच में बनता है? आयंस के बीच में बनता है। ओके, नाउ अगर हम सेकंड रिलेशन की बात करें, हमारी डेली लाइफ के सेकंड टाइप का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बेटा? हमारा फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कैसा है? जिसमें शेयरिंग एंड केयरिंग होता है और नथिंग। ठीक है, तो हर जब भी हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो फ्रेंडशिप में ओनली शेयरिंग। मैम हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता बेटा, ये सबके साथ होता है। तो जब भी फ्रेंडशिप है तो शेयरिंग इज केयरिंग परफेक्टली होगी। ओके, अब हमारे केमिस्ट्री में कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है, कहता है भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन कहता है व्हाई शुड आई गिव यू, मैं नहीं दूंगा। तो क्या करते हैं? दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो जब भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस की बात करेंगे आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ओके, इक्वल शेयरिंग होगी जैसा हमारा फ्रेंडशिप में होता है। ओके, नाउ आयनिक बॉन्ड हमेशा दोनों के दोनों सिमिलर एटम्स है तो आयनिक बॉन्ड बन सकता है क्या? नहीं। अगर एक एटम ऐसा है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड एटम ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, सो वी कैन से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिलकर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो दोनों के दोनों बेचारे हाइड्रोजन्स कैसे हैं? सेम है ना। तो हम कहेंगे दोनों के दोनों नॉन मेटल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो आयंस के फॉर्मेशन से आयनिक बॉन्ड बनता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड में क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। अब यहाँ पर आप देखिएगा एटम ए एंड एटम बी, इन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हुआ है। एक एटम ने क्या बनाया? एटम का कैटायन। यहाँ पर क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बन गई है। ओके, तो हम इसको कहेंगे कैटायन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है तो एनायन। सो इट्स अ काइंड ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन दीज टू एटम्स। कैटायन एंड एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया। यहाँ देखिएगा दोनों एटम्स ने क्या किया? इक्वल शेयरिंग कर ली है। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या बन गया? कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ओके, नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। जैसे आप देखिएगा NaCl, NaCl में क्या होता है? Na प्लस पॉजिटिव, Na पर पॉजिटिव चार्ज है, Cl पर नेगेटिव चार्ज है। KBr में K पर पॉजिटिव चार्ज है, Br पर नेगेटिव चार्ज है। Mg में भी 2 पॉजिटिव है, O में 2 नेगेटिव है। इस तरह से ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, सेकंड ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पर डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये देखिएगा, दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दिस इज डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दिस वन इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। तो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा एटम किस टाइप का है। ओके,
So this is the difference between covalent bond and ionic bond. For more such videos related with chemistry, please like and subscribe this channel. Thank you.